हेलो नमस्कार दोस्तों। जनरल स्टडीज हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूएनईपी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना और लाइक ज़रूर कर देना। और इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस रेगुलर मिलते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है। देखो, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब ये जो एजेंसी है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसके लिए कार्य करती है पर्यावरण के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी वजह से हम 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन के दौरान। यानी इस सम्मेलन के दौरान मानव पर्यावरण पर जो है एक सम्मेलन आयोजित हुआ था स्टॉकहोम में। और यहाँ पर 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी की। ये ध्यान में रखना है। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है। देखो, यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका कार्य है पर्यावरण नियमों का निर्धारण करना और उसके सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। यानी पर्यावरण के नियमों के लिए कार्य करता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में। और ये है भारत सहित 193 इसके सदस्य देश हैं तथा नागरिक समाज, व्यवसाय और अन्य प्रमुख समूहों के प्रतिनिधियों के साथ ये कार्य करता है। यानी 193 देश, मतलब पूरी दुनिया के लिए ये जो संस्था है, ये कार्यक्रम है पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, ये कार्य करता है पूरी दुनिया के लिए। यानी ये जो कार्य करता है वो नियमों को निर्धारण करता है और उनका कार्यान्वयन करता है पर्यावरण के लिए। मुख्य रूप से कार्य यही है। अब इसके सदस्य देशों की बात करें तो यूएनईपी के सदस्य देश हैं 193, यानी पूरी दुनिया भर में सदस्य देश है। जितने यूनाइटेड नेशन के उतने इसके रहेंगे, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, उसका एक कार्यक्रम है यूएनईपी। इसकी स्थिति वर्तमान में सक्रिय है और इसकी स्थापना मैंने अभी आपको बताया 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। यूएनईपी और भारत, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, भारत में यूएनईपी की उपस्थिति 2016 में नई दिल्ली में एक कार्यालय के साथ हुई थी। 2016 में हुई थी एक कार्यालय के साथ नई दिल्ली में। और यूएनईपी के साथ भारत की बातचीत के लिए नोडल एजेंसी वो है भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यानी ये पर्यावरण मंत्रालय है, तो इसके लिए ये कार्य करता है यूएनईपी के साथ जुड़कर। तो भारत में इसकी जो नोडल एजेंसी है जो भारत में इसके लिए कार्य करती है वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का है ये। अब यूएनईपी के कार्यों को समझ लेते हैं। देखो, यूएनईपी विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली पर्यावरण संरक्षण इकाइयों को कार्य को प्रेरित करने के लिए आवश्यक आर्थिक स्थिति या अन्य जिस स्तर पर भी आवश्यक हो सहायता प्रदान करती है। यानी जितनी भी सहायता हो सकती है पर्यावरण के लिए सभी देशों में, वो उसके लिए किसी भी प्रकार से आर्थिक तरीके से या किसी भी तरीके से योजना बनाकर जो है कार्य करती है पूरे दुनिया में पर्यावरण के लिए। यह आपको ध्यान में रखना है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस वीडियो में मैंने आपको बताया, वो आपको ध्यान में रखना है यूएनईपी के बारे में। यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इसकी फुल फॉर्म आ गई इंग्लिश में, और हिंदी में हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। यूएनईपी हेडवाटर क्वार्टर्स, यानी इसके मुख्यालयों की बात करें तो इसका मुख्यालय मिलेगा आपको नैरोबी, ये है केन्या में। ठीक है। और उसके बाद इसके सदस्य देश वो भी ध्यान रखना है, 193 सदस्य देश है। और पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। तो इनसे प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अंत इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज की वीडियोस रेगुलर मिल रहे हैं, तो इस चैनल को सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत।